अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रोज़ा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ना भूख थी ना प्यास थी। बस मेरा तो ये था कि मेरे काम बहुत ज़्यादा थे। पहला रोज़ा मेरा बहुत मसरूफ़ गुजरा क्योंकि मैं सारी जो चीज़ें वगैरह लेकर आई थी तो उन सबको मैंने सेट नहीं किया था। बस अचानक से ही रोज़ा आ गया था। खैर रोज़ा पता तो था कि संडे को फ़र्स्ट रोज़ा है, मगर बिल्कुल भी फ़ारिग नहीं हुई। तो जी यहाँ पर मैं उठ गई थी, तकरीबन 11:30 बजे मैं उठ गई थी। मेरी नींद पूरी हो गई थी और मैं उठने के बाद मैंने सारे जो कंटेनर लिए थे, जार लिए थे, उन सबको मैंने भरना था। और उसके अलावा भी हमारी ग्रोसरी मतलब जो गोश्त कीमा होता है, चिकन होती है, अंडे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि फ्रूट भी सारा ख़त्म हो गया था। और मेरे हस्बैंड तो सिर्फ संडे के दिन ही फ़ारिग होते हैं, तो इस वजह से सारे काम उनको करने थे। वो उनको चीज़ें लेकर आनी थी और फिर मुझे अपनी जगह पर रखनी थी। तो जी यहाँ पर ये सारे टैंक जो मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को भर देती हूँ ताकि आसानी हो जाती है, जब निकालने के लिए आसानी से बंदा निकाल लेता है। अच्छा, इस बड़े से जार में मैंने टैंक डाल लिया था, मगर फिर मुझे पता चला कि ये तो फुल भरा नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको छोटे जार में शिफ्ट कर लिया था। तो जी यहाँ पर सारे जार को मैं भर लूँगी, किसी में मैं बेसन डालूँगी और मैं मैदा भी डालूँगी। चीज़ें सब कुछ आ गई थी और कुछ मेरे हस्बैंड साथ साथ लेकर आ रहे थे, मगर इन सबको मुझे आज ही संभालना था ताकि आज ही मेरे ये बड़ा काम ख़त्म हो जाए। अच्छा जी यहाँ पर मैंने इमली भिगो कर रखी थी एक दिन पहले ही, और इसको मैंने अभी तक इसकी चटनी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी जल्दी से मैं चटनी बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने इमली चूल्हे पर रख ली थी और इमली साथ साथ पक रही है थोड़ी सी, मतलब जो उसमें उबाल आई है तो इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च डाली थी अपने जायके के हिसाब से, क्योंकि ये खट्टी मीठी काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है। और साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने नमक भी शामिल कर लिया था। और फिर जो है इसके अंदर मैंने गुड़ डाली थी मीठा करने के लिए। खैर बाद में थोड़े बहुत मैंने स्पाइसेस दोबारा इसमें डाल लिए थे क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कम थे। अच्छा जी यहाँ पर हम लोग ये बन रहे हैं समोसे और रोल भी बन रहे हैं, क्योंकि ये काम भी था, पड़ा हुआ था। रोल बट्टी में लेकर आई थी मगर बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो खैर यहाँ पर मेरी बेटियाँ लगी हुई है, वो मेरे साथ हेल्प कर रही है, काफ़ी उन्होंने मेरे साथ हेल्प की और काम हम लोग का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। अच्छा पता नहीं क्यों अचानक से 1 बजे के टाइम बिल्कुल गैस ख़त्म हो गई थी, गैस नहीं थी। तो इसके बाद फिर मैंने सिलेंडर को यूज़ किया है और मैं कीमा बना रही हूँ रोल और समोसों के लिए। तो बस कुछ रोल के समोसे बन जाएंगे, अभी चिकन के तो मैंने नहीं बनाए। खैर अभी आज आलू के पकौड़े और समोसे बन जाएंगे और ये जो है तो कीमे के समोसे बन जाएंगे। और यहाँ पर जो मैं चीज़ लेकर आई थी ये भी इसी तरह फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं फ्रीज़र में शिफ्ट कर लूँ, मगर इसको काटना था। ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा, मतलब एक है 2 केजी का है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसको मैं सोच रही थी कि इन सबको मैं काट के तो रख लूँ ताकि फिर मुझे दोबारा से इतने बड़े पैक को निकालना नहीं पड़े। तो मेरा तो पहला रोज़ा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा। ये अच्छा हुआ कि मैंने सुबह ही नमाज़ पढ़ने के बाद एक सिपारा पढ़ लिया था। मेरा इरादा था कि मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी इंशाल्लाह एक सिपारा पढ़ूंगी, मगर यकीन करें कि मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा। अच्छा था मेरी बच्चियाँ साथ थी, सब लोगों ने हम लोग सब ने मिलकर काम किया है, तो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर पहुँच गई हैं। अच्छा मैं इस तरह करती हूँ कि इसके बड़े बड़े क्यूब काट लेती हूँ इस चीज़ के, क्योंकि क्यूब फिर निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं इस तरह बड़े बड़े स्लाइसेस कर लेती हूँ और उसके बाद जो है दोबारा इसको दरमियान में से भी काट लेती हूँ और उस सबको एयर टाइट जो जिप लॉक बैग होते हैं उसमें मैं डाल लेती हूँ और फिर जितना मुझे चाहिए होता है उसके हिसाब से मैं निकाल कर तो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से 2 केजी जो चीज़ थी उससे काफ़ी पैकेट बन गए हैं और हर एक पैकेट में तकरीबन मैंने 6 स्लाइस डाल दिए हैं। तो इस तरह काफ़ी सूरत हो जाती है। पहले मैंने इस तरह किया है, अभी मैंने इसी तरह किया है। इन सबको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी और फिर जितने मुझे चाहिए होगा उस हिसाब से मैं निकाल लूँगी और उसको फिर मैं श्रेड कर लूँगी। तो इस तरह सारे काम थे। अच्छा साथ साथ फिर मुझे स्वीट भी बनाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे लिए एक केक लेकर आ जाए, तो वो उसके साथ केक भी लेकर आए हैं और कुछ निम्को वगैरह चाय के साथ खाने के लिए वो भी ले आए हैं, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा है। बच्चों का भी हमारे घर में माशाल्लाह सबका रोज़ा है। मेरी छोटी बेटी का भी रोज़ा है क्योंकि उनकी छुट्टियां हो गई हैं, इंशाल्लाह वो 7 डेट को जाएंगे। तो बस उसने भी रोज़ा रख लिया था, घर में है। और यहाँ पर दूध भी आ गया था, दूध को मैं पका रही हूँ और साथ एक साइड पर मैं स्वीट बना रही हूँ, मतलब कस्टर्ड जेली ट्रैफर जो होते हैं वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ऑरेंज, ये मैंगो कस्टर्ड ले लिया है मैंने, क्योंकि मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जायके में भी बहुत मज़े का होता है और उसका कलर भी बहुत प्यारा होता है। अच्छा मैंगो के साथ फिर मैं कंट्रास्ट में जो है जेली बना रही हूँ और मैं ग्रीन कलर की।
तो मैं कस्टर्ड पहले से पका कर रख लूँगी फ्रिज में, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और अब मौसम में थोड़ा चेंज हो गया, अब थोड़ा सा ठंडा पानी पीने को भी दिल चाहता है और ठंडी चीज़ खाने को दिल चाहता है। और वैसे मीठे में कुछ ना कुछ, और अफ्तारी के टाइम तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर पूरा महीना है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कभी फ्रूट चाट बनाते रहेंगे, कभी कुछ। तो बस आज मैंने सोच लिया कि आज मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और सबको जब रोज़ा होता है, अब पता नहीं कि खाया जाएगा इतना ज़्यादा खुश या नहीं, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा। तो ये मैं पहले से बना कर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा जो केक है उसका मैंने एक लेयर लगा ली है, मतलब केक को मैंने चॉप कर लिया है। इसके ऊपर फिर मैं कस्टर्ड डालूँगी और फिर कस्टर्ड के ऊपर मैं जेली डालूँगी। इसी तरह मैं 2-3 लेयर बना लूँगी और काफ़ी मज़े का बन जाता है। तो जी यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझसे गलती हो गई है। मैंने जब कस्टर्ड डाला है तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ना था, ताकि उसके ऊपर थोड़ी सी मतलब वो थिक हो जाए, मगर मुझे पता नहीं था। और साथ ही मैंने जेली बना ली थी। जैसे ही इसके ऊपर मैंने जेली डाली है तो उसके अंदर ही चली गई। चलो खैर कोई बात नहीं, इस तरह भी काम हो जाएगा। इसके अंदर ही जेली सारी चली गई थी। हालाँकि मुझे था कि मैं पहले कस्टर्ड की एक लेयर लगाऊँ, उसके बाद एक जेली की लेयर हो, ताकि नज़र भी आए और अच्छी भी लगे। तो खैर वो तो मैंने इस तरह कर लिया है। उसके बाद मैंने दोबारा से केक डाली है, कस्टर्ड डाली है, और उसके ऊपर मैं जेली सा रख लूँगी। फिर मेरी बेटी आई छोटी, तो उसका भी रोज़ा था। वो बार बार आ रही थी और पूछ रही थी कि मम्मा आज क्या पका रही है और क्या पका रही है। तो वो साथ साथ लगी हुई थी मेरे साथ। तो वो कह रही थी कि मैं इसके ऊपर इस तरह की डेकोरेशन कर लेती हूँ जेली की। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, कर लो, टाइम गुजर जाएगा। तो बस हम सब लगे थे साथ साथ। जो कीमे के रोल थे वो भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं फ्रूट और 7 अप वगैरह, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि 7 अप ले आए हैं। मैं तो खैर टैंक का भी शरबत बना लूँगी, रूह अफ़ज़ा का भी बना लूँगी। यहाँ पर वो ले आए थे फ्रूट, तो इंशाल्लाह फिर फ्रूट चाट भी बनता रहेगा। इस वजह से वो फ्रूट आज ले आए हैं, इन सबको मैंने रखना होता है। तो ये बहुत बड़ा काम था। आज मेरा फ़र्स्ट रोज़ा भी था और घर में सारी चीज़ें लानी थी और सारी चीज़ों को फिर अपनी अपनी जगह रखना था। और सालन में तो मैं कह रही थी कि मैं बिरयानी बना लूँगी, मगर इन्होंने कहा कि नहीं बिरयानी नहीं, बस इस तरह कर ले कि जो शोरबे वाले चिकन होते हैं वो बना ले, साथ ही प्लेन चावल बना ले। अच्छा यहाँ पर मैंने लाइट भी चली गई थी, मगर यूपीएस से हम लोगों ने जो है तो ये व्हिपिंग क्रीम जो है तो उसको हमने ग्रेट की है, मतलब व्हिप की है यूपीएस से। और फिर मैं लगी हुई थी, मगर टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था। तो बस मेरी बेटी कहती कि दे दे, मैं कर लूँगी। बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह से व्हिप हो गई थी, क्योंकि मैंने जो जिस बर्तन में मैंने व्हिप किया था वो स्टील का था, और उसको पहले से ही मैंने फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख लिया था। तो भी काफ़ी ठंडा हो गया था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को तरीका भी दिखा दूँगी। आज तो बिजली भी नहीं थी, मतलब लाइट नहीं थी, और टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करने थे, सारी चीज़ों को अब दोबारा से दस्तरखान पे रखना था। तो यहाँ पर ये व्हिपिंग कस्टर्ड तो ठंडा हो गया था, इसको दोबारा से हमने फ्रिज से निकाला है, और बस ये थोड़ी देर रह गई अफ्तारी के लिए। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हम लोगों की सारी चीज़ें रेडी हो गई है। चिकन भी पक गया था, मैंने डाल लिया है, साथ ही समोसे हो गए, थोड़े से मैंने आलू के पकौड़े बना लिए थे, और चिकन के मिक्स मतलब जो कीमे वाले और आलू वाले पकौड़े थे, समोसे थे, उनको भी हमने तल लिया था। और जी यहाँ पर प्लेन चावल थे, वो भी हमने रख लिए। इसके अलावा चटनियाँ वगैरह, सलाद वगैरह। तो जी ये थी हम लोग की फ़र्स्ट अफ्तारी, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। फ़र्स्ट रोज़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और अफ्तारी भी। तो जी यहाँ पर मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, क्योंकि आसान हो गई थी और वापस हम लोग लगे हुए हैं अफ्तारी करने में। और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी अच्छी वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त है। दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।